समझे। मुझे विश्वास है कि आप सभी बुक परचेज कर लिए होंगे। यह 6 to 8 स्टूडेंट्स के लिए है। लेसन 4 उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय। तो हम लोग पहले ये समझ लें उपसर्ग क्या होता है। तो उपसर्ग जो है यह उप और सर्ग से बना है। उप और सर्ग के संयोग से उपसर्ग बना है। उप का अर्थ होता है समीप, निकट, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, पैदा करना। यानी उपसर्ग जो है वह किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसका अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। इसको परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को बदलते उसे उपसर्ग कहते हैं। यानी उपसर्ग जो है किसी शब्द के शुरू में, आरंभ में जुड़कर शब्द के रूप में परिवर्तन कर देता है और उसका अर्थ भी बदल जाता है। जैसे आप यहाँ देखें यश। यश शब्द है जिसके पूर्व, जिसके पहले आरंभ में अप जुड़ गया, तो अप जुड़ने से यह नया शब्द बना अपयश। इसी तरह से असर शब्द है असर, और इसमें बे प्रत्यय लगने से या बे उपसर्ग लगने से यह बेअसर नया शब्द बना। तो इस तरह हम कह सकते हैं उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके रूप और अर्थ में परिवर्तन ला दे, नवीन अर्थ बतावे, उसे उपसर्ग कहते हैं। अब उपसर्ग के योग से बहुत सारे शब्द बने हैं। उसमें हिंदी के भी शब्द हैं, संस्कृत के भी शब्द हैं। इसमें देखें कुछ उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर लिख रहे हैं। इसमें पहला है नीर। नीर शब्द उपसर्ग है। नीर, मल में नीर जुड़ने से ये निर्मल बना। इसी तरह वास में नीर जुड़ने से निर्वास, निरपराध, निर्लज्ज। इसी तरह प्र शब्द को भाव में जोड़ने से प्रभाव, बल में जोड़ने से प्रबल, चार में जोड़ने से प्रचार, और प्रत्यक्ष में जोड़ने से ये प्रत्यक्ष शब्द बना है। यानी प्रत्यक्ष, प्रो से प्रत्यक्ष। वि से विकार, वियोग, विमुख, विदेश। इसी तरह नि जोड़कर निवास, नियुक्त, निदान, निवारण, और अप जोड़कर अपयश, अपमान, अपकीर्ति, अपशब्द। तो इस तरह बहुत सारे शब्द हैं या उपसर्ग हैं जिनसे नए शब्द बना सकते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय। उपसर्ग में हमने पढ़ा कि शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उसके रूप में परिवर्तन लाने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। प्रत्यय ठीक इसका अपोजिट है। शब्दों के अंत में जुड़कर उसके रूप में परिवर्तन लाने वाले यानी बदल देने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं। इसको फिर से समझिए। शब्दों के अंत में जुड़कर उसके रूप में परिवर्तन या विशेषता लाने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ शब्द है बल, और बल में हीन जोड़ देने से
हीन प्रत्यय जोड़ देने से यह फलहीन शब्द बना। इसी तरह कुंभ में कार प्रत्यय जोड़ देने से, उपसर्ग जोड़ देने से कुंभ में कार शब्द जोड़ देने से यह बन गया कुंभकार। इसी तरह अनेक शब्द हैं। अब प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इसमें पहला है कृत प्रत्यय। क्रिया के धातु में जोड़कर जो प्रत्यय संज्ञा या विशेषण बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। क्रिया का जो धातु होता है, जैसे पढ़ना का पाठ, लिखना का लिख, गिरना का गिर, खाना का खा, तो ये क्रिया का धातु हुआ। तो क्रिया के धातु में जुड़कर जो प्रत्यय संज्ञा या विशेषण बनाते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे पढ़, पढ़ धातु में आई जोड़ने से, आई प्रत्यय जोड़ने से यह पढ़ाई हो गया। लिख में आई जोड़ने से लिखाई हो गया। इसी तरह से चल में ना प्रत्यय जोड़ने से चलना, और खेल में ना जोड़ने से खेलना बनता है। अब है कृदंत। कृदंत किसे कहते हैं? तो कृत प्रत्यय लगाकर बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय लगाकर बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। तो कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। कृत प्रत्यय के 5 भेद। इसमें पहला है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय को कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय को कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे रख, रख में वाला जोड़ने से ये रखवाला बन गया। तो रखवाला जो है यह कर्ता का बोध कराता है। इसी तरह पालन में हार जोड़ने से ये पालनहार बन जाता है। यह पालनहार शब्द कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है। इसी तरह एरा, लूट में एरा शब्द जोड़ने से या लुटेरा बनता है। आड़ी, खेल में आड़ी शब्द जोड़ने से, प्रत्यय जोड़ने से या खिलाड़ी शब्द बनता है। तो ये खिलाड़ी, लुटेरा, पालनहार, रखवाला, ये सब कर्ता का बोध कराने वाले शब्द हैं। अब दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्मवाचक कृत प्रत्यय ऐसा शब्द से ही पता चलता है कि क्रम का बोध कराने वाले शब्द, कर्म का बोध कराने वाले प्रत्यय को क्रमवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। क्रमवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे पढ़, पढ़ में ना प्रत्यय जोड़ने से ये पढ़ना बनता है, जो क्रम के रूप में, क्रम के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे क्रमवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे औना, दूसरा है औना यानी बी, बी में औना जोड़ने से ये बिछौना बन गया। बिछौना। ये बिछौना। अब तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय। करणवाचक कृत प्रत्यय तो साधन, साधन के रूप में, साधन का बोध कराने वाले प्रत्यय को
करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे खांस, खांस में ई जोड़ने से ये खांसी बन जाता है। इसी तरह फांस में ई जोड़ने से, ई प्रत्यय को जोड़ने से ये फांसी बन जाता है। तो ये खांसी, फांसी, या ऊ झाड़ में ऊ जोड़ने से झाड़ू, और आड़ में ऊ जोड़ने से आड़ू। ये दोनों शब्द जो है झाड़ू, आड़ू, खांसी, फांसी, ये सब करणवाचक कृत प्रत्यय है। अब हम लोग पढ़ेंगे करणवाचक के बाद भाववाचक और कृत्यार्थक कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय के चौथा भेद है भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक कृत प्रत्यय यानी क्रिया के व्यापार का बोध कराने वाले प्रत्यय को भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। क्रिया के व्यापार का बोध कराने वाले प्रत्यय को भाववाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे चढ़, चढ़ में आई जोड़ने से चढ़ाई हो गया, पढ़ में आई जोड़ने से पढ़ाई, लिख में आई जोड़ने से लिखाई, यानी चढ़ाई, पढ़ाई, लिखाई, ये सब जो है आई प्रत्यय जो है इसमें, यह क्रिया के व्यापार का बोध कराने वाले शब्द है, प्रत्यय है। पांचवा है क्रियार्थक कृत प्रत्यय। क्रियार्थक कृत प्रत्यय क्रिया विशेषण, संज्ञा, अव्यय या विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले प्रत्यय को क्रियार्थक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे आ, तो गोल में आ जोड़ने से गोला, सुख में सुखा और भूख में भूखा। इसमें ये जो है क्रियार्थक क्रिया विशेषण कृत प्रत्यय है। उसके बाद है तद्धित, जिन प्रत्ययों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में, जिन प्रत्ययों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगाने से विशेष मतलब शब्द बनते हैं, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे पाठक, पाठ, पाठ हुआ संज्ञा शब्द, तो संज्ञा शब्द में को जोड़ दिए तो ये पाठक, पाठ में को जोड़ने से पाठक बन गया, ये संज्ञा शब्द। इसी तरह विशेषण मीठा में आस जोड़ने से यह मिठास, चाचा में एरा जोड़ने से ये चचेरा, नए शब्द बने, तो ये तद्धित है। तो उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं, और फिर उपसर्ग के कृत प्रत्यय के कितने भेद हैं वो आपको बता देंगे। अब कुछ प्रत्यय के, तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण बता रहे हैं, इसको भी आप समझ लें। तद्धित प्रत्यय के उदाहरण जैसे आस, आस से मिठास, खटास, खटास, भड़ास आदि। पन, पन से लड़कपन, लड़कपन, बचपन, बचपन, बालकपन,
आदि। इसी तरह वाला, घर वाला, दूध वाला, रिक्शे वाला, वाला सब। कार जोड़ने से पत्रकार, चित्रकार, चित्रकार, साहित्यकार, साहित्यकार। इसी तरह से आई, आई जोड़ने से बुराई, चतुराई, चतुराई, चतुराई आदि। आहट जोड़ने से घबराहट, घबराहट, चिकनाहट, चिकनाहट, गर्माहट, गर्माहट आदि। इस तरह के बहुत सारे तद्धित प्रत्यय को जोड़ करके शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। अब आप लोग, आशा जैसा कि आप लोगों को सूचना दी गई थी कि आप लोग बुक खरीद लेंगे, और मुझे आशा है कि आप सभी बुक परचेज कर लिए होंगे। तो बुक में दिए गए क्वेश्चन जो दिए गए हैं, बहुवैकल्पिक या रिक्त स्थान या क्वेश्चन आंसर, उसको खुद से बनाएंगे और फिर बाद में मैं ग्रुप में डाल दूंगा उसको, और आप लोग उसे शुद्ध कर लेंगे।